राधे राधे। स्वागत है आपका सॉल्यूशन मंत्रा क्लास 9 चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। एग्जाम्स आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, अब आपका नया सेशन स्टार्ट होगा। तो क्लास 8 से जो बच्चे क्लास 9 में अपग्रेड हो रहे हैं, जिन्होंने क्लास 8 का एग्ज़ाम दे दिया, अब वो क्लास 9 में आ रहे हैं, उन्हें क्लास 9 के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहली बात, व्हाट्स न्यू इन क्लास 9। क्लास 9 में ऐसा क्या नया है? क्लास 9 में कुछ ज़्यादा नया नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत डीप में समझाए जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आप अभी तक नॉर्मल बुक्स पढ़ते होंगे जो आपके स्कूल वाले डिसाइड करते होंगे, बट अब आपको हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ना है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्वेश्चन पेपर भी, एवरीथिंग आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जाएगी। और कॉन्सेप्ट थोड़े से डीप होंगे, कुछ ज़्यादा डीप नहीं होगा। एंड 9th ही आपका बेसिस बनेगा फॉर द क्लास 10th, क्योंकि क्लास 10th में होते हैं बोर्ड्स एंड 9th आपका वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, जिस पे आपका क्लास 10th डिपेंड करता है। तो अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th दोनों को सही से मायने में पढ़ना चाहते हैं तो अभी से डे 1 से, जब से आपका स्कूल ओपन हो रहा है, तब से लापरवाही ना करके अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। तो ये था क्लास 9 का ओवरव्यू। सेकेंड क्वेश्चन है सिलेबस का ओवरव्यू। क्लास 9 में आ तो गए, आधे बच्चों ने अभी बुक्स नहीं परचेज की होंगी। सिलेबस क्या है? बुक्स एनसीईआरटी की, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, साइंस के लिए एनसीईआरटी। मैथ्स में तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़नी है। रेफरेंस अगर की बात करूं मैं, अगर रेफरेंस की बात करूं तो मैथ्स के लिए आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो। आई प्रेफर आर.एस. अग्रवाल, ओके। एंड फॉर द साइंस, साइंस में आपको पहले केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर बीच में होगे, एक ही बुक है, स्टार्टिंग केमिस्ट्री, सेकेंड फिर बायोलॉजी एंड विथ फिजिक्स। इसका अगर रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ें तो बेस्ट फॉर यू। एनसीईआरटी सब देवी महात्मा सारे प्रभु भगवान सब हैं, तो आपको एनसीईआरटी साइंस की पढ़नी है। अब बात करें सोशल साइंस की, इसमें तो आपको कोई रेफरेंस नहीं लेना है, आप सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करो। एनसीईआरटी में फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इतना ही आप पढ़ लो, इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। तो आपको कहीं बाहर रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, जो आपके टीचर्स पढ़ाएं, जो आप कोचिंग में पढ़ें, जो आप यूट्यूब से पढ़ें। और हाँ, ज़्यादा इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई एक सोर्स आप डिफाइन कर लीजिए कि आपको इस जगह से पढ़ना है एंड बस, आपको पूरे साल बस वहीं से पढ़ना है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर आता है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में आपका ग्रामर तो अलग से बुक होगा। एंड आपकी जो लिटरेचर पार्ट होती है, लिटरेचर में होगा आपका, एक होता है बिहाइव एंड सेकेंड वन इज मोमेंट्स। बिहाइव का मैंने फर्स्ट चैप्टर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, द फन दे हैड, उसका एक्सप्लेनेशन, एंड बाकी चैप्टर्स भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। और दूसरी बुक क्या आती है? मोमेंट्स, ठीक है। तो ये दो बुक हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स इंग्लिश के लिए। हिंदी में आती है आपकी कृतिका एंड क्षितिज, कृतिका एंड क्षितिज, ये दोनों आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। फिर हम बात करें चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। आपको क्लास 9 में क्या चैलेंजेस मिलेंगी? चैलेंजेस कुछ खास नहीं है, बस आपका कंपटीशन अब स्टार्ट होगा। हाँ, कंपटीशन लेवल इतना टफ हो चुका है, तो आपका कंपटीशन क्लास 9 से ही स्टार्ट होने लग जाता है। लेकिन हाँ, अभी आप इस लेवल पे हो, 10th में इस लेवल पे, 11th दिस, 12th दिस, और उसके बाद तो फिर कहना ही दूसरी बात है। तो ये चैलेंजेस से आपको, अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, फिर ये मतलब पार करना, ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा, मक्खन की तरह। तो आपको अपना बेसिक अभी से ही बना के रखना है, ओके। मस्ती तो करनी है, मस्ती के साथ पढ़ाई भी करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ टाइम टेबल बना लो, कैसे कब क्या मैनेज करना है। और कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है कमेंट में बताना, मैं उसको ईजी वे में पढ़ने का तरीका भी बताऊँगी। लास्ट है, हाउ विल आई हेल्प यू दिस ईयर। सो दिस ईयर मैं आपकी क्या हेल्प करूँगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन मिलेंगे। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती रहती हूँ और आगे भी प्रोवाइड करती रहूँगी क्लास 9 से रिलेटेड। फिर मैं आपको साइंस के लेक्चर्स दूँगी, सोशल साइंस के लेक्चर्स दूँगी, इंग्लिश एक मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैं अभी कंटिन्यू करूँगी। एंड लाइव सेशंस भी होंगे, लाइव डाउट सेशंस भी होंगे। लाइव सेशंस अलग होगा जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड लाइव डाउट सेशंस अलग होगा, वो आपकी जब डिमांड आएगी उसके बेसिस पे होगा कि अगर आपको कोई डाउट्स हो तो उसको मैं क्लियर करने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स मैं लाइव सेशन लूँगी। एंड फिर होगा आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन, ये जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं एंड आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, नो चॉइस। एंड ताकि आपके एग्जाम्स में 90+
ऑफकोर्स 90+ आए। आप CBSE से हैं, 90+ लाना ही होगा क्या 90+ अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें। अपनी डाइट, अपना हेल्थ, अपना टाइम टेबल, अपनी स्टडी, अपना पूरा खेल, जो भी अभी आप बच्चे हो तो अभी आपको खेलना भी है ही, सब आप टाइम टेबल अभी फिक्स कर लो। अगर आपको टाइम टेबल भी चाहिए इस क्लास 9 में कैसे क्या पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप कमेंट करें, मैं टाइम टेबल भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये था क्लास 9 का ओवरव्यू। अगर आपको क्लास 9 के नोट्स भी चाहिए कि आपको नोट्स क्या लिखने हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नोट्स भेजा करूँगी, बट हाँ उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसे अटैच अभी नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए फिर मुझे नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे। अगर आपने बोला है तो फिर मैं करूँगी। नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। तो आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड मेरे साथ पूरा साल बिता दो। क्लास 9 आपका बहुत स्मूथली जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।